हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम सिंपल स्टिचेस के साथ एक ब्यूटीफुल सा बॉर्डर बनाना सीखेंगे। इस बॉर्डर को हम अपनी साड़ीज के बॉर्डर पे यूज कर सकते हैं या आप टेबल क्लॉथ्स के चारों तरफ यूज कर सकते हैं। कहीं पे भी ये बॉर्डर यूज किया जा सकता है। सबसे पहले हम ये बॉर्डर बनाना सीखेंगे। इस बॉर्डर को बनाने के लिए हमने आधा इंच के डिस्टेंस पे यूं सबसे पहले स्ट्रेट लाइंस स्केल की मदद से लगा लेनी है। लाइंस लगाने के बाद हमने ये राउंड्स बनाने हैं। मैंने ये राउंड्स कभी ऊपर कभी नीचे हैफेजेडली बनाए हैं, बिल्कुल लाइन के ऊपर नहीं बनाए हैं। उससे इफेक्ट और भी ज्यादा सुंदर दिखता है। आप चाहें तो लाइन के बिल्कुल सेंटर में भी इस राउंड को बना सकते हैं। ये जब बॉर्डर्स बनाते हैं तो आप अपने हिसाब से इस डिस्टेंस को कम ज्यादा कर सकते हैं। मैंने इनका आपसी डिस्टेंस 1 इंच और इन फ्लावर्स का डिस्टेंस 2 इंच और ये जो फ्लावर हैं ये मैंने 1 सेंटीमीटर के बनाए हैं। आप चाहें तो आधा इंच के भी बना सकते हैं। और उसके बाद हमने बहुत सिंपल स्टिचेस के साथ इसको बनाया है। इसको बनाने के लिए मैं एंकर के थ्रेड का इस्तेमाल करती हूँ। आज मैं पेस्टल शेड्स के साथ इस बॉर्डर को बनाऊंगी। ये जो एंकर का थ्रेड है इसमें 6 स्ट्रैंड्स होती हैं। इस एम्ब्रॉयडरी को करने के लिए मैं 4 स्ट्रैंड्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपको ये चीज बड़े अच्छे से देखनी है कि अगर डेलिकेट क्लॉथ है तो स्ट्रैंड्स कम यूज करें और अगर थिक क्लॉथ है तो स्ट्रैंड्स ज्यादा यूज कर सकते हैं। क्योंकि ये डेलिकेट क्लॉथ है, इसमें हम 4 या 3 स्ट्रैंड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर थिक क्लॉथ होगा तो हम इसकी 6 स्ट्रैंड से भी वर्क कर सकते हैं। ये चीजें प्रैक्टिस से आती हैं। मैं कलर चेंज कर रही हूँ। ये 2 लाइंस जो बनाई हैं सेम यही 2 लाइंस हम इधर बनाएंगे। सेंटर वाली लाइन इसी तरीके से बनेगी हल्की, और बाहर की जो लाइंस हैं वो इस तरह से बनाएंगे ताकि वो एक कंप्लीट लुक दे। तो मैंने 4 स्ट्रैंड्स जो हैं वो इसमें डाल ली हैं। अब इस फ्लावर को देखें हम किस तरीके से बनाते हैं। ये जो हमने 1 सेंटीमीटर का फ्लावर बनाया है, इसके सेंटर में डॉट लगा लें और यूं एक राउंड बना लें। अब हम लेजी डेजी स्टिच करेंगे, लेकिन बाहर से। ये देखें, बस आपने कुछ चीजें सीखनी है जिससे इन फ्लावर्स की लुक जो है वो बहुत सुंदर बनती है। अब हम ये देखें, यूं लेजी डेजी स्टिच अंदर की तरफ करेंगे ऐसे, और इसकी टकिंग ये जो राउंड बनाया है इसके बिल्कुल सेंटर में। हमारा फ्लावर परफेक्ट बने, हम सबसे पहले आमने सामने स्टिचेस लेते हैं ताकि फ्लावर सिमेट्रिक बने। ये देखें हम किस तरीके से लेजी डेजी स्टिच करते हैं। जो हमने राउंड छोटा बनाया है इसमें हम अपनी नीडल को निकालते हैं और इसकी टकिंग इस फ्लावर के सेंटर में करते हैं। इसके हाफ से फिर से हम आमने सामने 2 पेटल्स बनाएंगे। स्टिचेस को हम किस तरीके से मॉडिफाइड ढंग से यूज कर सकते हैं वो सीख रहे हैं। ये देखें, है तो ये लेजी डेजी स्टिच, लेकिन इसको हम बाहर से बना रहे हैं तो इस फ्लावर की लुक डिफरेंट होगी। और इस पेटल को भी हम सेंटर में टकिंग करेंगे। यूं 4 पेटल्स बनाने के बाद हम इनके बीच में एक पेटल इसी तरीके से और बनाएंगे। बाहर से शुरू करते हुए अंदर की तरफ यूं पेटल बनाते हैं। सभी पेटल्स को हम बिल्कुल सेंटर में टक करेंगे। देखिए हमारी 8 पेटल का ये फ्लावर बन गया। ये सारे फ्लावर्स हम इसी तरीके से बनाएंगे, लेकिन जो बाहर वाले फ्लावर्स हैं उनके बाहर हम कुछ स्ट्रेट स्टिचेस के साथ यूं वर्क भी करते हैं जिससे इसकी लुक जो है वो थोड़ी ब्रॉड हो जाती है। तो सबसे पहले हम फ्लावर्स बना लेते हैं।
यूं इस तरीके से बाहर से पेटल बनाने से फ्लावर की लुक ऑर्डिनरी लेजी डेजी स्टिच से कुछ डिफरेंट बनती है और देखने में ब्यूटीफुल लगती है। अब ये जो हमारी लाइन है, इस लाइन पे हम रनिंग स्टिच करेंगे, फिर उसको हम विप्ड कर देंगे या फिर आप यूं कहें कि इसको लेस्ड रनिंग स्टिच बना देंगे जिससे इसका रोप जैसा इफेक्ट होगा। तो सबसे पहले हम इसमें रनिंग स्टिच करते हैं। रनिंग स्टिच जब हम इस लाइन में करेंगे तो ये जो फ्लावर का सेंटर है इस पे हम एक एक फ्रेंच नॉट भी बनाते जाएंगे। सिंगल रैप की फ्रेंच नॉट बनाएंगे। ये देखिए, रनिंग स्टिच में हम छोटे छोटे से स्टिचेस उठाते हुए यूं वर्क करते हैं। तो ये देखें, फिर से फ्लावर आ गया है। हम इसके बीच में फिर से यूं एक फ्रेंच नॉट बना लेंगे और यूं रनिंग स्टिच करते हुए इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। स्टिचेस सीखने के बाद उनको इम्प्लीमेंट करना भी एक आर्ट है, तो इसलिए आपको ये चीजें भी सीखनी होती हैं। यूं यहाँ पे हम इसको बंद कर देंगे। अब हम येलो कलर की 4 स्टैंड्स डाल ली हैं और इसको हम विप करेंगे। विप मीन्स हर स्टिच को हम यूं उठाते जाएंगे। ये देखिए, उठाने के बाद यहाँ पे टकिंग और फिर से इस पॉइंट से निडल को निकालेंगे। बहुत सिंपल है। सिंपली आपने हर स्टिच को यूं उठाना है और ऐसे इसको विपिंग करते जाना है। इसे लेस्ड रनिंग स्टिच भी बोलते हैं, विप्ड रनिंग स्टिच भी बोलते हैं और ये बहुत अच्छा रोप जैसा इफेक्ट देता है और बनाना बहुत इजी, इफेक्ट इसका बहुत सुंदर आता है। बस इसी तरीके से हम ये पूरी लाइन जो है उसमें विपिंग कर लेंगे। यहाँ भी हम इन स्टिचेस को उठाते हुए यहाँ फिनिश कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये बहुत सुंदर रोप इफेक्ट आ रहा है। ये 2 लाइंस हम इसी तरीके से रखेंगे। अब ये लास्ट लाइन जो है इसको हम थोड़ा हैवी बनाएंगे। इसके ऊपर हम विंदाइक के स्टिच बनाएंगे। इस लाइन के ऊपर हम अपने नीडल को निकालते हैं और इतना ही नीचे लेते हुए यहाँ पे हम एक क्रॉस स्टिच बनाते हैं। ये देखें, इसको क्रॉस करते हैं और ऊपर भी हम ऐसे इसको क्रॉस कर लेते हैं। यूं क्रॉस करने के बाद हम एक और क्रॉस स्टिच बनाने के लिए जितना डिस्टेंस लेना है, ये देखें, ऐसे इसको यहां पे नीडल को निकालते हैं। अब ये जो दोनों स्टिचेस हैं, इन स्टिचेस को हम उठा लेते हैं। क्लॉथ को नहीं उठाते, सिर्फ स्टिच को उठाते हैं ऐसे, और इसको हम हल्के हाथों से खींचते हुए बिल्कुल इसके सामने यहां पे टकिंग कर देते हैं। इसे विंदाई के स्टिच बोलते हैं। ये मैं इसका वीडियो पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूं। इसको हम डिफरेंट फिलिंग के लिए यूज करते हैं। राउंड फिलिंग, लीफ फिलिंग, किसी भी फिलिंग में ये स्टिच यूज हो जाता है। और सबसे अच्छी बात, जब हम किसी लड़की के बाल दिखाते हैं तो उसकी ब्रेड दिखाने के लिए ऐसा स्टिच इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, मैं इसके बिल्कुल सामने नीचे की तरफ टकिंग करती हूँ। ये सेंटर में बहुत ब्यूटीफुल ब्रेड बनती है। आप देख रहे हैं, इसमें सेंटर में बहुत सुंदर ब्रेड बन रही है। हम इसको थोड़ा एनलार्ज करके आपको दिखाएंगे। ये देखें, जितना डिस्टेंस इन दोनों स्टिचेस के बीच में है उतना ही आगे हम इस स्टिच को लेते हैं। यूं स्टिच लेने के बाद हम ये जो स्टिचेस हैं इनको उठा लेते हैं और हल्के हाथों से थ्रेड को खींचते हुए बिल्कुल इसके सामने यहाँ पे टकिंग कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं, सेंटर में जैसे चोटी बनती है उस तरीके से एक ब्रेड बन रही है जो कि बहुत ही सुंदर इफेक्ट देती है।
इन दोनों स्टिचेस को उठाएंगे और यूं क्रॉस बनाते हुए इसको यहाँ पे टकिंग करेंगे। फिर से डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए नीडल को निकालेंगे और इन दो स्टिचेस को उठाते हुए सामने टकेंगे। उसके बाद ये देखें हमारा ये जो फ्लावर बन रहा है, इसके बीच में हम फ्रेंच नॉट भी साथ ही बनाते जाएंगे ताकि थ्रेड को दोबारा से यहाँ ना लाना पड़े। तो ये हमने सिंपल एक नॉट की फ्रेंच नॉट बनाई है ऐसे। उसके बाद फिर से कंटिन्यू करते हुए हम बंदाई के स्टिच करेंगे और इस बॉर्डर लाइन को कंप्लीट करेंगे। अब मैंने ये ग्रीन कलर लिया है, इसके साथ सबसे पहले यहाँ पे एक बाहर की तरफ लेजी डेजी स्टिच बनाएंगे। उसके बाद हम ये जो दो लाइंस हैं इनके बीच में एक स्ट्रेट स्टिच लगाएंगे ऐसे। और एक स्ट्रेट स्टिच इस तरफ, थोड़ा सा जो पहली लाइन है ग्रे कलर उससे थोड़े से बड़े। अब एक गैप छोड़ देंगे, अगले गैप में फिर से इसी तरीके से हम स्ट्रेट स्टिचेस लगाएंगे। फिर से एक गैप छोड़ेंगे और यूं स्ट्रेट स्टिच लगाएंगे। यूं स्ट्रेट स्टिच लगाने के बाद इसके एंड में हम यहाँ पे फिर से एक लेजी डेजी स्टिच बनाएंगे ऐसे। अब ये जो हमारी फ्रोजी कलर की पेटल्स हैं, इन सभी पेटल्स के बीच में थोड़ा सा बढ़ा के हम एक एक स्ट्रेट स्टिच सभी के बीच में यूं लगाएंगे। बहुत सिंपल है, हम सिर्फ स्ट्रेट स्टिचेस लगा रहे हैं। इसी तरीके से कंटिन्यू करते हुए हम आगे भी ग्रीन कलर का पूरा जो हमारा काम है वो इसी तरीके से स्ट्रेट स्टिचेस के साथ करेंगे। अब हम ये जो पहली लाइन बनाई थी ग्रे कलर की, इसके दोनों तरफ ये जो स्टिचेस हैं हम फ्रेंच नॉट्स लगाएंगे, लेकिन अल्टरनेट कलर के साथ। यहां से येलो से शुरू करेंगे और एक रैप की हम फ्रेंच नॉट लगाएंगे। ये देखें ऐसे ऐसे। अब ये जो ग्रे पॉइंट है हमारा, इसके ऊपर भी इसी तरीके से, इसके ऊपर भी इसी तरीके से एक रैप की फ्रेंच नॉट लगाएंगे। ग्रीन वाले स्टिच के ऊपर नहीं, जो हमने ग्रे कलर के साथ वर्क किया है उसके ऊपर हम फ्रेंच नॉट्स लगा रहे हैं। अब ये जो फ्लावर बनाया है इसकी स्ट्रेट स्टिचेस जो बनाए हैं इसके दोनों तरफ भी हम एक एक और स्ट्रेट स्टिच लगाकर इसे
डिफरेंट लुक देंगे। ये देखिए इस तरीके से। हर ग्रीन पेटल के दोनों तरफ ग्रीन से थोड़े छोटे स्ट्रेट स्टिचेस लगाकर हम इसको एक ब्यूटीफुल सी लुक देंगे ऐसे। तो देखिए हमने येलो कलर भी फिल कर लिया है। अब हम ये जो ग्रे पॉइंट्स हैं जिन पे हमने स्पेस छोड़ी हुई है, इन जगहों पे एक एक सिंगल रैप के साथ फ्रेंच नॉट लगाकर इस मोटिव को कंप्लीट लुक देंगे। इसके सामने सिर्फ हम ग्रे पॉइंट्स के ऊपर ही फ्रेंच नॉट्स लगा रहे हैं। फ्रेंच नॉट भी हम सिंगल रैप के साथ लगा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये बॉर्डर जो है वो कितना वाइब्रेंट बन रहा है। तो इसी तरीके से मैं ये पूरे फ्रेंच नॉट्स का वर्क फिनिश करके आपको बॉर्डर दिखाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हम एक ब्यूटीफुल सा बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं जिसको हम अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में यूज कर सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि हम डिफरेंट स्टिचेस को सीखकर उनको किस तरीके से कंबाइन करके ब्यूटीफुल सी क्रिएशंस बना सकते हैं। तो आई होप आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा और आप इस ब्यूटीफुल से बॉर्डर को जरूर ट्राई करेंगे। तो अगर आपको मेरा आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो प्लीज इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। Thank you so much. Bye-bye.